Good morning, students. In this video, we will discuss two most important operations on sets. Those are intersection and union. So, first, let's discuss intersection of two sets. Okay, so this side में we will discuss second operation, that is union of two sets. So first let's discuss intersection of two sets. So what is the definition of intersection of two sets? If A and B are two sets, then set of all elements which are common in both sets, यानी अगर हमारे पास A और B टू सेट्स हैं, सो एक ऐसा सेट्स उसमें A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनसे जो सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट A एंड B. अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं, सो मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसमें इंटरसेक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल. ठीक है. सो अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं, डेफिनेशन मीन्स A और B जो है उसका इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. X is the leader of all the elements, or we can say that X has the property for A intersection B. So such that X belongs to A, और यहां पे हम लिखेंगे एंड X belongs to B. ठीक है. मीन्स X जो है A इंटरसेक्शन B जो है उन एलिमेंट्स का सेट होगा किनका, ऐसे X का. उस X में क्या प्रॉपर्टी होगी कि X A में भी बिलोंग करेगा, एंड मतलब साथ में ही A में भी बिलोंग होगा और साथ में ही इसमें B में भी बिलोंग करेगा. ठीक है. और इस एंड की जगह, ये वाला जो एंड है इसकी जगह हम ये वाला सिंबल भी यूज में ले सकते हैं. ठीक है. दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर परफॉर्म एंड ऑपरेशन. ठीक है. चाहे आप इस तरीके से ये सिंबल यूज में लो, चाहे आप यहां पे एंड ले. अब मैं बात करूं एग्जाम्पल. सो इफ A is suppose 3, 5, 6, 7, 9, and B is suppose B is 4, 0, 1, 5, 10, 7, ये वाला. एक और बात करें C, चलिए बात है. सो फर्स्ट लेट्स A intersection B. So write all those elements which are common in both A and B. So सबसे पहले ट्राई करते हैं 2 से. So 2 is the element of A but not the element of B. यानी 2 A में तो है लेकिन B में नहीं है. मीन्स 2 जो है कॉमन नहीं है. ठीक है. Then 3 is also in A but not belongs to B. So ये भी कॉमन ही है. Then 5 belongs to A and 5 belongs to B. देखिए 5 A में भी है और 5 जो आपका B में भी है. So कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे. ओके. Then 6 यहाँ जो है A में है बट B में नहीं है तो नहीं लिखेंगे. Then 7 A में है B में नहीं है, सो हम यहाँ 7 A में भी है और 7 B में भी है. 7 belongs to A and also 7 belongs to B. So 7 is common in both A and B. So यहाँ पे 7
देन 9 ए में बिलोंग करता है, बी में नहीं है. सो देर आर टू एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी. सो ए इंटरसेक्शन बी इज 5,7. ठीक है, दीज आर द टू एलिमेंट्स which are common in A and B. So A intersection B is the set of 5 and 7. ये हमारा हुआ intersection. Suppose अब मैं बात करूं, suppose C is another set, that is you can say that -3 20. Okay, -3 and 20. और suppose यहां पे हम बात करें 10. Okay, so this is C. Now if I am trying to calculate A intersection C, A intersection B mean A intersection C means set of all those elements which are common in A and C. So देखो यहां पे A और C में क्या कॉमन है, A और C 2 नहीं, 3 नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ -3 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 9 नहीं. सो यहां पे इन A एंड C नो सिंगल एलिमेंट इज कॉमन, यानी A और C में जो है कोई भी सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है. सो यहां पे हम लिखेंगे इफ इंटरसेक्शन इज 5 मीन्स कोई भी कॉमन नहीं है, then A intersection is 5. A intersection is 5. अब मैं बात करता हूं सपोज B intersection C, इसकी B intersection C की. सो B और C में देखिए क्या कॉमन है, 4 -3 नो, 0 नहीं, 1 नो, 5 नो, 10 yes, 10 is in B and 10 is in C. So B intersection C, यहां पे 10 जो है यहां भी है और यहां भी है. ये हो गया हमारा 10. सो B और C में ओनली 10 जो है दैट इज कॉमन. सो B intersection C is 10. सो दिस इज द ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शन. ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टी यूनियन. So what is union first of all, and what is union? So union means if A and B are two sets, if A and B are two sets, then set of all elements which are either in set A or in set B. सो हमें उन एलिमेंट्स का सेट लिखना है जो या तो A में है या B में है या दोनों में है. देखिए किसी एक में भी होंगे सो वो यूनियन के अंदर काउंट होंगे, चाहे एक में हो चाहे दोनों में. सो जैसे मैं इसी एग्जाम्पल, पहले मैं डेफिनेशन जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें बात करें. सो यूनियन के लिए वी यूज दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर यूनियन वी यूज यू, एंड फॉर यूनिवर्सल सेट वी ऑल्सो यूज यू. सो दिस इज यूनियन, एंड फॉर इंटरसेक्शन वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल. ठीक है, सो नाउ A union B is X such that X belongs to A, और देखिए जो इंटरसेक्शन है उसमें हमने सिंबल यूज लिया है एंड, जो वर्ड है दैट एंड यूज हुआ है, और यूनियन में हमने और यूज लिया है और X belongs to B. ठीक है, अब मैं बात करूं इसी एग्जांपल पे, ये वाला जो A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये है, सेम सेट A एंड सेट B. सो यहां हमें A यूनियन B कैलकुलेट करना है फॉर दीज टू सेट्स. सो A यूनियन B, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 2 मीन्स जो पहला सेट है, जो भी पहला सेट है उसके एलिमेंट को एज इट इज लिख दीजिए. सो 2 3 5
5 6 7 9 ओके एज इट इज। जो भी पहला सेट है उसके एलिमेंट एज इट इज। क्यों? क्योंकि यूनियन में हम वो लिखते हैं जो कम से कम एक सेट में हो। सो इसमें तो ऑलरेडी है, सो ये तो सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे। अब हम बात करते हैं बी की। सो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं बी में उनको तो हम लेफ्ट कर देंगे, नहीं लिखेंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन सबको लिखेंगे। सो इन बी 4, देखिए 4 पहले आ चुका क्या? नहीं। सो यहां पे लिख दीजिए 4। ओके देन 0 हो चुका ऑलरेडी? नहीं। सो यहां लिख दीजिए 0। देन 1, क्या 1 हो चुका क्या? नहीं। सो लिख दीजिए 1। देन 5, सो 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सो 5 नहीं होगा। देन 10 नहीं हुआ, सो यहां हम लिख देंगे 10। उसके बाद 7, सो 7 ऑलरेडी हो चुका, सो बी कंप्लीट हो गया। सो ये होगा हमारा ए यूनियन बी। ओके अब अगर मैं बात करूं जैसे ए यूनियन सी, और इफ वी कंसीडर दिस सेट फॉर सी, ये वाला जो सेट है उसको हम यहां इस सी की जगह कंसीडर करें। सो ए यूनियन सी क्या होगा? वही मैंने बताया, जो इस सेट है उसमें से जो पहला सेट है उसके एलिमेंट तो आप एज इट इज लिख दीजिए। सो 2 3 5 6 7 9 ओके। नाउ कम टू सी। सी में -3, देखिए यहां -3 हुआ क्या? नहीं हुआ, सो लिख दीजिए। देन 20 यहां नहीं हुआ, लिख दो 20। देन 10 यहां नहीं हुआ, सो लिख दो 10। सो दिस इज A union C. Now B union C. So B union C के लिए first of all write all the elements of first set. First set is B. In B union C, first set is B. So B के तो as it is सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे। So हमें मिलेगा 4 0 1 5 10 7। ओके देखिए B के सारे एलिमेंट B 4 0 1 5 10 7। okay now come to set C. so -3, देखिए यहां हुआ नहीं हुआ, so हम लिखेंगे -3। then 20 नहीं हुआ, so लिखो 20। then 10 ऑलरेडी हो चुका, so 10 नहीं होगा। और this is B union C. so in this way we calculate A union B or A intersection B. Now some